नमस्कार दोस्तों, माया और मोक्ष के इस YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा वीर हनुमान को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल और शक्तिशाली स्तुति है। इसकी हर चौपाई अलग अलग रूप से शक्तिशाली है। जीवन की हर समस्या का समाधान हनुमान चालीसा द्वारा किया जा सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान चालीसा के माध्यम से हनुमान जी के बल, बुद्धि, पराक्रम का वर्णन किया है। हनुमान चालीसा के अनेक चौपाइयों में हमारी समस्याओं का समाधान छिपा हुआ है। इन चौपाइयों का प्रत्येक आदमी के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। भगवान राम के प्रिय भक्त हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता के रूप में जाना जाता है। हनुमान चालीसा की एक चौपाई भी है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अर्थात हनुमान की भक्ति से व्यक्ति के जीवन में 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां साकार हो जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये अष्ट सिद्धि और 9 निधियां क्या हैं? आइए जानते हैं इसका रहस्य। अष्ट सिद्धि और 9 निधियां। श्री राम भक्त हनुमान को 8 सिद्धियों और 9 निधियों का वरदान माँ जानकी ने दिया था और कहते हैं कि इन्हें संभालने की शक्ति भी केवल बाहुबली हनुमान को ही थी। दुनिया में सबसे कीमती वस्तुएं हैं 9 निधियां, जिन्हें पा लेने के बाद किसी भी प्रकार के धन और संपत्ति की आवश्यकता नहीं रहती है। हनुमान जी के पास 8 प्रकार की सिद्धियां थीं और इनके प्रभाव से वे किसी भी व्यक्ति का रूप धारण कर सकते थे। वे अत्यंत सूक्ष्म हो सकते थे या अति विशाल देह धारण कर सकते थे। यानी कि जितना बड़ा होना चाहे वो बड़ा हो सकते थे और जितना छोटा होना चाहे छोटा हो सकते थे। चाहे तो वो अपने आप को पहाड़ से भी भारी कर सकते थे और चाहे तो अपने आप को वो तिनके से भी हल्का कर सकते थे। तो आइए जानते हैं कौन सी हैं ये 8 सिद्धियाँ। हनुमान चालीसा के अतिरिक्त मार्कंडेय पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी अष्ट सिद्धियों का उल्लेख किया गया है। आइए जानते हैं इन 8 सिद्धियों के बारे में। सबसे पहली सिद्धि है अणिमा। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं। दूसरी है महिमा। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी का कई बार विशाल रूप धारण हुआ है। गरिमा। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी स्वयं का भार किसी विशाल पर्वत के समान कर सकते हैं। चौथी है लघिमा। इस सिद्धि से हनुमान जी स्वयं को बिल्कुल तिनके के समान हल्का कर सकते हैं। इसके बाद आती है प्राप्ति। इस सिद्धि से मदद से हनुमान जी वस्तु को तुरंत प्राप्त कर लेते, पशु पक्षियों की भाषा को समझ लेते और आने वाले समय को भी देख सकते हैं। प्राकम्य सिद्धि जो है, इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी पृथ्वी के गहराइयों में पाताल तक जा सकते हैं और आकाश में उड़ सकते हैं और मनचाहे समय पर पानी में भी जीवित रह सकते हैं। इसके अलावा जो 7वीं सिद्धि है, इसे कहते हैं ईशित्व। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी को दैवीय शक्तियाँ प्राप्त हैं। और 8वीं सिद्धि है वशित्व। इस सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी जितेंद्रिय और मन पर नियंत्रण रखने वाले हैं। यानी कि इससे अपनी इंद्रियों को जीत सकते हैं और मन पर नियंत्रण रख सकते हैं। तो ये 8 सिद्धियां हैं जिसको जानना जरूरी है। सबसे पहले है ईशित्व, फिर उसके बाद है वशित्व, प्राकाम्य, प्राप्ति और उसके बाद लघिमा, गरिमा, महिमा और अणिमा। ये 8 सिद्धियां हैं। इसके बाद आता है 9 निधि। सबसे पहले निधि है पद्मनिधि। पद्मनिधि लक्षणों से प्रसन्न संपन्न मनुष्य सात्विक होता है तथा स्वर्ण चांद आदि का संग्रह करके दान करता है। उसके बाद आता है महापद्मनिधि। महापनिधि के लक्षित व्यक्ति अपने धन संग्रहित धन का आदि का दान धार्मिक जनों में करता है। उसके बाद आती है नील निधि। नील निधि से सुशोभित मनुष्य सात्विक तेज से संयुक्त होता है, उसकी संपत्ति 3 पीढ़ी तक रहती है। उसके बाद आती है मुकुंद निधि। मुकुंद निधि से लक्षित व्यक्ति रजोगुण संपन्न होता है, वह राज्य संग्रह में लगा रहता है। उसके बाद है नंद निधि। नंद निधि युक्त व्यक्ति राजस और तामस गुणों वाला होता है, वही कुल का आधार होता है। उसके बाद आती है मकर निधि। मकर निधि संपन्न पुरुष अस्त्रों का संग्रह करने वाला होता है। उसके बाद कक्षप निधि। कक्षप निधि लक्षित व्यक्ति तामस गुण वाला होता है, वह अपनी संपत्ति का स्वयं उपभोग करता है। फिर आती है शंख निधि। शंख निधि 1 पीढ़ी के लिए होती है। और उसके बाद आती है खर्व निधि। खर्व निधि वाले व्यक्ति के प्रभाव में मिश्रित फल दिखाई देते हैं। तो ये हैं 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ जो हनुमान जी को माता सीता जी ने दी थी। तो आइए फिर से एक बार कहते हैं, श्री बजरंगबली महाराज की जय।